अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बलोची टिक्का कढ़ाई, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ, चंद चीज़ों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार बलोची टिक्का कढ़ाई होती है और बहुत ही लजीज बनती है। और ये बहुत ही सिंपल सी कढ़ाई है, इसमें ना दही जाती है ना टमाटर जाते हैं, बिल्कुल चंद मसालों के साथ बनती है, बहुत लजीज बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने तकरीबन 300 ग्राम चिकन ले ली थी और हाफ़ कप ऑयल के साथ मैं इसको अच्छा से यहाँ पर गोल्डन करूँगी। तब तक जब तक इसमें खूब अच्छा से कलर नहीं आ जाता तब तक आपने इसको भूनना है। तो पहला स्टेप जो है हमारा वो यही होता है, और कढ़ाई का जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि चिकन को खूब अच्छा सा काफ़ी ज़्यादा तेल के साथ इसको भुना जाता है, गोल्डन किया जाता है। 15% बस ये रह जाता है गलने में, बाकी ये 75% ये इसी भुनाई के अंदर गल जाता है। तो यहाँ पर भी मैंने हाफ़ कप ऑयल के साथ इसको भून के निकाल लिया था, और उसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस कटिंग हुई हुई। और यहाँ पर खूब अच्छा सा प्याज को हमने भूनना है, यानी कि इसको हमने सिर्फ लाइट गोल्डन करना है। और हल्का सा जैसे ये नरम पड़ जाएगी और लाइट गोल्डन कलर आने लगेगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और चाहे तो कूटा हुआ लहसुन डाल दें तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। लहसुन और अदरक को कूट के डाल दें, नहीं तो इससे अगर पेस्ट है तो वो पेस्ट डाल दीजिए। तो यहाँ पर अदरक लहसुन के साथ चिकन भी डाल देंगे और इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर चिकन के साथ इसकी करेंगे भुनाई। और यहीं पे बाकी मसाले भी हमने डालने, बहुत ही चंद मसाले हैं घर के जो आपने हमेशा घर में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर बस अब हमने ड्राई मसाले डालने हैं, जिसमें है भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, और ये है भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, हल्दी डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। नमक, काला नमक यहाँ पर डालेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम मैंने डाला है, क्योंकि चिकन कम है, 300 ग्राम है। और यहाँ पर जो काली मिर्च भी मोटी कुटी हुई डालेंगे, लेकिन वो आखिर में डालेंगे। और यहाँ पर इन मसालों के साथ 1 मिनट के लिए हमने इसे भूनना है। और उसके बाद यहाँ पर अब हम हाफ़ कप इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि चिकन और मसालों को खूब अच्छा सा यकजान होना है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पानी ले लिया था और इसको डाल के इसे हम मिक्स करेंगे और इसे ढक कर हम पकने के लिए रख देंगे। तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये चिकन होती है, बिल्कुल ड्राई होती है ये, इसमें ग्रेवी भी नहीं होता, लिक्विड जो होता है वो सारा ये ड्राई हो जाएगा। इसमें जितना हमने अभी पानी डाला है ये सब जो चिकन में कसर है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। तो इसे ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद चेक करते हैं तो पानी खूब अच्छा सा ड्राई हो चुका है यहाँ पर, और चिकन भी जो है हमारी खूब अच्छी सी यहाँ पर गल चुकी है। और बस अब इसको ऊपर जो हमने गार्निश करना है, अदरक जूलियन कटिंग करनी है, हरी मिर्चें डालनी है, हरा धनिया डालना है, और यहाँ पर आप काली मिर्च कुटी हुई डाल दें। तो मैं नहीं डाल रही, तो मैंने खाली यहाँ पर हरी मिर्च ले ली, जिनको लंबाई में मैंने कटिंग कर लिया था, एक बड़ी हरी मिर्च को। और हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ मैं इसे गार्निश करूँगी। और इसको चटपटा मज़ीद करने के लिए इसमें जो जाता है वो है चाट मसाला। और अगर चाट मसाला आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, इससे भी बहुत अच्छा इसका जायका निकल कर आता है। जब आप सर्व करें तब आप चाट मसाला ऊपर से छिड़क दें इसके अंदर। और इस तरह ये चुटकी मैंने चाट मसाला ले लिया है, ये भी मेरा होममेड चाट मसाला। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरी एक सब्सक्राइबर हैं बहुत प्यारी सी, उनकी भी फरमाइश है कि होममेड दही जो है वो कैसे जमाई जाती है, इसकी रेसिपी मेरी चैनल पे मौजूद है। लेकिन अभी मैं दोबारा से उसकी वीडियो बना के खूब अच्छे से और अच्छा सा समझा के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में दही का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल घर में बनाइए, सस्ता पड़ेगा और बहुत अच्छी दही आपके घर में जमेगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दही जमाने की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।